हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में इसके एडवांटेजेस की बात की थी, प्रोस की बात की थी, और इस वीडियो में हम इसके कॉन्स की बात करेंगे। अगर आपने वो वीडियो में देखा तो आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका पहला कॉन है ना, वो ये है कि डीजल इंजन होने की वजह से इसमें डीएफ डलता है, मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो क्या है ना कि जब से ये BS6 गाड़ियाँ, जब से भारत स्टेट 6 की व्हीकल्स आई हैं, तो उसमें डीजल गाड़ियों में ये डीपीएफ फिल्टर डाल देते हैं पीछे, जिसमें बहुत सारे जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं और वो क्लॉग हो जाते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, यहाँ पे बार बार वार्निंग आने लग जाती है कि आपका डीएफ क्लॉग हो गया है। तो इश्यू तो कुछ नहीं है, बट ये चलते चलते कई बार आप इमरजेंसी में जा रहे हो तो उसका डीएफ क्लॉग हो जाए, तो फिर ये एक ही आरपीएम इंजन, मतलब 2000 के नीचे नीचे उस पर लॉक हो जाती है और आपकी गाड़ी स्पीड में चलेगी नहीं। तो उसको क्या है, बार बार रीजनरेट करना पड़ता है। तो ये इशू अभी तक से मेरे साथ 2 बार आ चुका है। जैसे 6000 किलोमीटर चली है अभी तक से गाड़ी, और 6000 किलोमीटर में 2 बार मेरे को इसका डीएफ रीजनरेशन करना पड़ रहा है। और एक बार तो मैं इमरजेंसी में सही में कहीं जा रहा था, तो उसमें रीजनरेशन करने में आपके कम से कम 20-25 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। आपको गाड़ी खड़ी रखनी पड़ती है और बस उसका रीजनरेशन ऑन करना पड़ता है, तो गाड़ी खुद ही उसको जो पार्टिकल्स इकट्ठे हुए ना पीछे वो जला देती है। वहीं जो अपनी ये अल्ट्रोज जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ, तो इनमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलो क्या करें। तो ये एक पॉइंट था जो मैं शेयर करना चाहता था कि अगर आप डीजल ले रहे हो तो आपको ये फेस करना पड़ सकता है। बट कोई नहीं, अगर आप थार पेट्रोल ले रहे हो तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है। बट फिर वही है कि उसमें एवरेज आपको फिर माइलेज बहुत कम मिलेगी। अब जो सेकंड कॉन है ना, इसका ये है, ये आपको बहुत बहुत धोखा दे सकता है। जो आपका इसका ये है ना, एवरेज का मीटर, ये एवरेज का जो रीडिंग दिखाता है, तो अभी देखो आपको 15 की एवरेज दिखा रहा है, ठीक है। फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको 515 किलोमीटर दिखा रहा है। तो आप इस पे ना बिल्कुल भरोसा मत करना। अल्ट्रॉज में तो ऐसा है कि आप उस पर भरोसा कर सकते थे क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट दिखाता है। बट इसमें से भी 15 की माइलेज शो कर रहा है ना, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये मेरे ख्याल से भी 12 या 13 की ही दिखा रहा होगा, क्योंकि जब ये देखो, मैं इसको जब भी जितनी बार भी टैंक टू टैंक रिफ्यूल किया ना, तो मैंने हर बार देखो यहाँ पे मॉनिटर किया है। ये डिजिटल फ्यूल लॉग में इन्हीं की एप्लीकेशन है, ये महिंद्रा वालों की। तो आप ये देख सकते हो कि जितने बार भी कितने की एवरेज मिल रही है मेरे को। मैक्सिमम एक बार आई है बस, कितने ये 14 की एवरेज एक बार आई है, फिर 11 12, एक और बार 14 आ गई थी, फिर 11 13 10 12 13। तो 12 अप्रॉक्सीमेटली 12 13 के आसपास ही दे रही है ये माइलेज ना, 12 के आसपास ही माइलेज दे रही है। बट यहाँ पे हमेशा जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो 15 14 ऐसे ही दिखाता है, 16। तो इतना मतलब एक्यूरेट नहीं है इसका ये जो डिजिटल मीटर, ये जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये शो कर रहा है ना, तो इतना एक्यूरेट नहीं है ये। नेक्स्ट जो इसका कॉन है वो यही है कि इसकी जो राइड है ना वो थोड़ी बाउंसी ऐसी है। और जैसे आप अच्छे रास्ते में चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली जा सकते हो। पर जैसे कहीं भी अगर बैड रोड में चले गए आप, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें बॉडी रोल फील होता है आपको ना। और ये बाउंसी, मतलब बाउंसी ऐसी, अगर बहुत खड्डे में चलाओगे तो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा झटके मारती है। पर उसका रीज़न एक्चुअली इस गाड़ी का यही है कि इसका जो सस्पेंशन है ना वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने कई ऐसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी बहुत वीडियोस देखी हैं। अगर आप इसका सस्पेंशन अपग्रेड कर दोगे, हालांकि महंगा है वो बहुत, आई थिंक डॉक्टर नैनो का जो 1,10,000 कुछ का है, देन इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह मिला के 1,10,000 20,000 तक पड़ जाएगा। तो अगर आप वो वाले सस्पेंशन लगाते हो ना, तब तो इसकी राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो थार अनकंफर्टेबल है वो एक्चुअली इसके सस्पेंशन और शॉकर की वजह से ही है। अगर आप एक बार थोड़ा सा पैसा खर्च के उसको भी चेंज कर दोगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी गाड़ी। हालांकि बॉडी रोल तो रहेगा ही, क्योंकि जो ऐसी ऊंची गाड़ियाँ होती है ना, ऊपर से लेडर ऑन फ्रेम चेसी है, तो फिर थोड़ी मतलब ये ऐसे ऐसे तो झूल ही जाएगी। बस ये है कि जो इसका बाउंसी नेचर है ना, वो थोड़ा वो एकदम ख़त्म हो जाएगा जो आप सस्पेंशन अपग्रेड कर दोगे। तो अब यार इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हैं पहले ये, और इतनी ओवर प्राइस गाड़ी है, इनको सस्पेंशन मतलब शुरू से अच्छा दे रहे चाहिए था। वो आपको और पैसा खर्च के करना पड़ेगा, तो वो कहीं जस्टिफाई नहीं करती वो बात। तो यही है एक इसका जो कौन था। है ना, मेरे को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है। मैं ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे आता हूँ तो म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। तो अपनी अल्ट्रोज में तो भाई बहुत ज़बरदस्त स्पीकर दिए हैं JBL के। इसमें थार में तो पता नहीं कौन से स्पीकर दिया, आई डोंट, मतलब मेरे को आइडिया नहीं है कौन सी कंपनी का। बट इसकी आप एक बार प्लेसमेंट देख लो, यहाँ छत पे है ना, तो ये देखो। और एक स्पीकर आपका यहाँ पे है, और एक स्पीकर यहाँ डैशबोर्ड में है यहाँ पे। मतलब साइड में दरवाज़ों में इसमें स्पीकर की वो प्लेसमेंट नहीं दी है। वो इसलिए नहीं दी कि क्योंकि आप इसके जो डोर्स है ना वो निकाल सकते हो इस करके। तो बट जो इसके स्पीकरों की आवाज़ है ना यार, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मतलब आप इतने ओवर प्राइस रख रहे हो गाड़ी को, तो स्पीकर तो मतलब अच्छे देने चाहिए। मतलब मज़ा नहीं आता इन स्पीकर्स में। तो मेरे को ये अपग्रेड करने ही पड़ेंगे किसी टाइम पे, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे ये कहीं ना ये आवाज़ चुभती है ये। तो ये इसका एक कौन ये है। अब अगर हम अगले कौन की बात करें, तो जो इसकी हेडलाइट्स दी हैं यार, आजकल मतलब इतने, आप 15 लाख से ऊपर की गाड़ी
कोई भी देख लो, उसमें आपको आजकल प्रोजेक्टर तो मिल ही जाता है एटलीस्ट, भले ही येलो लाइट है पर प्रोजेक्टर तो मिल ही जाएगा। और आपको एलईडीज़ भी मिल जाती है ईजिली। आप 10 लाख से स्टार्ट कर लो, उसमें भी आपको एलईडीज़ मिल जाती है भाई। इसमें पता नहीं हेलोजन बल्ब दे रखे हैं नॉर्मल, और इतनी पुअर विजिबिलिटी है ना नाइट में, दिखता भी नहीं है। तो यार क्या फ़ायदा आप इतना प्रीमियम चार्ज करो गाड़ी को। बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी मतलब नहीं दे रहे। तो अब क्या है कि मेरे को इसकी लाइट चेंज करनी पड़ेगी, तो वो तो मैंने करनी है वैसे भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देती है रात को। और करें तो भाई वो यही है कि जो लास्ट कॉन मेरे को जो लगता है कि आप मतलब कुछ भी नहीं है, फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। देखो जो आपके जो ये मिरर है, ये आजकल मैक्सिमम गाड़ियों में ऑटोमेटिक मिलता है, ये इसको भी आपको मैनुअली करना पड़ता है नाइट में एडजस्ट, ठीक है। देन जो आपकी कीज़ है ना, वो भी बता देता हूँ मैं। तो इसकी जो कीज़ है, एक की तो कॉस्ट कटिंग देखो कितनी की है इन्होंने। जो एक की है ये तो इन्होंने ये कि आप इसमें चलो लॉक वगैरह कर सकते हो। जो दूसरी की है उसमें इन्होंने बिना मतलब वो सिंपल ऐसे अनलॉक और लॉक करने वाली की है, उसमें आपको ये बटन ही नहीं दिए। तो क्या मतलब एक तो कि किस टाइप की कॉस्ट कटिंग की है कि आपको एक ही की मिल रही है जो जिसको आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो, दूसरी की आपकी पूरी मैनुअल की है, ठीक है। कटिंग की बात कर ही रहे तो फिर इसमें ना आपको मिरर आता है कहीं भी, ठीक है। अल्ट्रॉज में आपको मिरर भी मिल जाता है, उसमें लाइट भी मिल जाती है। तो इसमें आपको मिरर भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे जो टिकट होल्डर है आपका। और कॉस्ट कटिंग की बताता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको जो शीशे ये मिरर एडजस्ट करने के लिए वो भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इसमें जो इम्प्रैक्टिकल है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है ये सेंटर कंसोल में मिरर एडजस्ट करने के लिए। शुरू में मेरे को मतलब बहुत दिक्कत हुई थी ये यहाँ पे ढूंढने के लिए। जैसे चलते हुए मेरा हाथ में कभी यहाँ ढूंढ रहा हूँ कभी यहाँ ढूंढ रहा हूँ, तो अब तो चलो एकदम से पहुँच जाता है हाथ, तो आ जाता की बात है। बट यहाँ पे दे देते तो मतलब क्या होना था। तो दे शुड हैव गिवन इट हियर। जो इसका इंजन है ना, मतलब बहुत मज़ा है। महिंद्रा के इंजन सुपर है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे चलाने के लिए। पावरफुल इंजन बनाती है महिंद्रा, तो नो डाउट इंजन वाइज। और जो इसका हार्डवेयर है 4x4 और रफ एंड टफ गाड़ी है, उस मामले में सही है। बट कहीं ना कहीं मतलब इतनी प्राइसिंग रखनी नहीं चाहिए। तो अगर आप इतनी प्राइस दे भी रहे हो तो आपको उस हिसाब से फीचर्स देने चाहिए थे। तो बस यही थोड़ी शिकायतें हैं हार से। बाकी अगर मैं सही से ऑनेस्टली बात करूँ तो मेरे को मतलब जो ड्राइविंग की फील और जो मज़ा है ना, वो मेरे को इस कार को ड्राइव करने में आता है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स। इस सीरीज़ को भी यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।